दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे जो एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आज हम लोग दोस्त अल्कोहल से डी का मतलब होता है हटाना और हाइड्रस का मतलब होता है वाटर। तो जब हम लोग अल्कोहल से वाटर को हटाते हैं तो वह हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है। तो हम लोग दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा व्हेन अल्कोहल undergoes dehydration in the presence of conc कौन को कंसंट्रेटेड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन अल्किन इज फॉर्म्ड। जब अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्किन बनता है। तो देखिए दोस्त, अल्किन क्या है? तो अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड को रखता हो उसको अल्किन बोलते हैं। अब आता है दोस्त कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्र घोल होता है। तो कॉन्क H2SO4 का मतलब हो गया दोस्त जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसको कॉन्क H2SO4 कहते हैं। और डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया दोस्त वाटर का निकलना, डिहाइड्रेशन कहलाता है। और दोस्त एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में लेंगे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। CH3 CH2OH को लिए और रिएजेंट है हमारा दोस्त कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर को निकालना। तो इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हम लोग के पास दोस्त एक खास ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग दोस्त अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ट्रिक है हमारा दोस्त कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से OH को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो बीटा से हाइड्रोजन लिए तो बच गया CH2, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अल्फा से OH लिए तो बच गया CH2, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त
हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथिन हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ओल है तो यहाँ पर लिख दिए ओल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथानॉल हो गया। तो जब इथानॉल का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। हम लोग दोस्त एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त लेंगे मूड बनाओ अल्कोहल आओ। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 CH के नीचे CH3 खाली बॉन्ड। तो देखिए दोस्त जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है। दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए आइसो लिख दी। 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दी। और खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। और कैटेलिस्ट है हमारा दोस्त कॉन्क H2SO4। और कॉन्क H2SO4 का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना, मतलब वाटर को निकालना। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो दोनों के पास बीटा हाइड्रोजन सेम होने की वजह से हम लोग एक ही बीटा को लेंगे। अब ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है कुछ देना है। तो अल्फा से OH को लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन को लेंगे और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो यहाँ पर CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH था तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो अल्फा से OH ले चुके हैं, बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, तो बच गया सिंगल बॉन्ड और CH2। तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन को एसिड बोलते हैं और OH को बेस बोलते हैं। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में आ जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपिन हो गया। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है।
हम लोग दोस्त एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे दोस्त, मूड बनाओ एल्कोहल आओ। तो सबस्ट्रेट के रूप में एल्कोहल लेंगे। तो एल्कोहल है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के नीचे CH3, और ये हो गया खाली बॉन्ड। देखिए दोस्त, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं और हाइफन देते हैं। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। और खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना, मतलब वाटर को निकालना। तो फंक्शनल अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है, बीटा हाइड्रोजन 3 है और बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो बीटा हाइड्रोजन सेम होने की वजह से दोस्त हम लोग एक बीटा को कंसीडर करेंगे। ये 2 बीटा को हटा दिए। तो ट्रिक है हमारा दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से OH को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। कार्बन के ऊपर CH3 है, कार्बन के ऊपर CH3 दे दिए। आप देखिए दोस्त, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH2 बच गया। अल्फा से OH ले लिए, बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे तो ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन को एसिड बोलते हैं और OH को बेस बोलते हैं। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बना दिए। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच, और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 मिथाइल प्रोपिन हो गया। तो हम लोग दोस्त इस रिएक्शन को इस तरीके से पढ़ेंगे, जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।